क्लास 12th का फिजिक्स का पहला चैप्टर प्रकाश की स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक ना। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे प्रकाशिकी के बारे में कि प्रकाशिकी क्या है, ठीक है ना। हम लोग जानेंगे पहले प्रकाशिकी क्या है, किसको कहते हैं प्रकाशिकी। तो सर प्रकाशिकी जो है एक विज्ञान की शाखा है। क्या है? प्रकाशिकी एक विज्ञान की शाखा है जिसमें हम लोग प्रकाश से संबंधित जितने भी घटनाएं घटित होता है उसका हम लोग इसमें अध्ययन करते हैं। अर्थात प्रकाश की भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम लोग प्रकाश से संबंधित घटनाओं का क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। तो हम लोग इसका डेफिनेशन जानेंगे। यह भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम लोग प्रकाश से संबंधित घटनाओं का अध्ययन करते हैं। घटनाओं का अध्ययन करते हैं, ठीक है ना। प्रकाश से संबंधित जितनी भी घटनाएं घटित होगा जिसमें हम लोग अध्ययन करते हैं उसी शाखा को हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाशिकी कहा जाता है, ठीक है ना। ये दो प्रकार के होते हैं, यह दो प्रकार के होते हैं। पहला को हम लोग कहते हैं किरण प्रकाशिकी। किरण प्रकाशिकी, रे ऑप्टिक्स। और दूसरा को कहते हैं तरंग प्रकाशिकी। जिसको कहते हैं हम लोग वेव ऑप्टिक्स। इंग्लिश इसका क्या होता है? वेव ऑप्टिक्स, ठीक है ना। तो इस प्रकाशिकी को जो है दो भागों में बांटा गया है। एक को हम लोग कहेंगे किरण प्रकाशिकी, अर्थात कुछ घटनाओं में जो है प्रकाश किसके समान है? किरण के समान है। और दूसरा है तरंग प्रकाशिकी, अर्थात कुछ घटनाओं में जो है प्रकाश किसके समान है? तरंग के समान है, ठीक है ना। तो किन किन घटनाओं में जो है प्रकाश किरण के समान है, पहले उसमें हम लोग घटना के बारे में जानेंगे। तो पहला है प्रकाश का परावर्तन। दूसरा है प्रकाश का अपवर्तन। तीसरा है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। और चौथा है मानव नेत्र का दोष। ये चारों घटनाएं जो हम लोग पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे हम लोग किरण प्रकाशिकी में। अर्थात इन घटनाओं में जो है प्रकाश किसके समान है? किरण के समान है, ठीक है ना। अगला हम लोग पढ़ेंगे, दूसरा है तरंग प्रकाशिकी। दूसरा को क्या भाग है? तरंग प्रकाशिकी, जिसको हम लोग कहते हैं वेव ऑप्टिक्स। इससे संबंधित कौन कौन सी घटनाएं घटता है प्रकाश से संबंधित? तो पहला इसमें घटता है तरंग सिद्धांत, अर्थात कुछ स्थिति में प्रकाश क्या है? तरंग के समान है। दूसरा प्रकाश का व्यतिकरण। तीसरा है प्रकाश का विवर्तन। और चौथा पढ़ेंगे प्रकाश का ध्रुवण। ये चार घटना जो है तरंग की स्थिति में होता है।
तो हम लोग एक एक करके दोनों पार्ट को पढ़ेंगे, रे ऑप्टिक्स को भी पढ़ेंगे और वेव ऑप्टिक्स को भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहला चैप्टर हम रे ऑप्टिक्स स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक ना। रे ऑप्टिक्स का पहला चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे प्रकाश के परावर्तन के बारे में। प्रकाश का परावर्तन, ठीक है ना। सबसे पहले हम लोग प्रकाश के परावर्तन के बारे में जानेंगे। क्या है प्रकाश का परावर्तन? मान लेते हैं ये कोई एक समतल सतह है, ठीक है ना, ये कोई प्लेन सतह है, ये कोई प्लेन सतह मान लेते हैं mn है, ठीक। जब प्रकाश को हम इस पर डालेंगे तो प्रकाश इस सतह से टकरा करके वापस उसी ओर मुड़ जाएगा। नहीं, जब प्रकाश को हम किसी सतह पर डालेंगे तो प्रकाश टकरा करके वापस उसी ओर मुड़ जाएगा। इसी घटना को हम लोग कहते हैं प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, ठीक ना। अर्थात प्रकाश का किसी सतह से टकरा करके वापस मुड़ आना ही क्या कहलाता है? प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। तो जो किरण को हम लोग सतह पर डालते हैं उसको कहते हैं आपतित किरण। क्या कहते हैं? आपतित किरण। दूसरा जो सतह से टकरा करके वापस गुजर जाता है उसको कहते हैं हम लोग परावर्तित किरण कहते हैं, परावर्तित किरण कहते हैं। और इस सतह पर जो हम लंब डालेंगे उसको हम लोग कहते हैं अभिलंब कहते हैं। उसको क्या कहेंगे? अभिलंब कहेंगे, ठीक ना। और आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को हम लोग कहेंगे आपतन कोण, आपतन कोण कहेंगे। दूसरा है परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को हम लोग कहेंगे परावर्तन कोण, परावर्तन कोण कहेंगे। और आपतन कोण को हम लोग आई से सूचित करते हैं और परावर्तन कोण को हम लोग आर से सूचित करते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं प्रकाश का परावर्तन का डेफिनेशन क्या होगा। देखो लिखते हैं हम लोग प्रकाश के परावर्तन का डेफिनेशन। किसी सतह से टकराकर प्रकाश का वापस उसी और मुड़ जाना ही प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। प्रकाश का परावर्तन कहलाता है, ठीक है ना। मुड़ जाना ही प्रकाश का क्या कहलाता है? परावर्तन कहलाता है, ठीक है ना। और ये परावर्तन जो होते हैं इसके दो नियम होते हैं। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? इसके दो नियम होते हैं। देखो इसके दो नियम होते हैं, नियम होते हैं। पहला को हम लोग कहेंगे, देखो क्या होता है पहला नियम प्रकाश के परावर्तन का। पहला होता है कि ये जो आपतित किरण है और ये परावर्तित किरण है और ये अभिलंब है, देखो तीनों एक ही ओर स्थित है ना। आपतित किरण और परावर्तित किरण और अभिलंब जो है तीनों एक ही ओर स्थित है, नीचे कुछ भी नहीं है। तो पहला नियम यही होगा, आपतित किरण कॉमा परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही और स्थित होते हैं। दूसरा भी हम लोग देख लेते हैं। दूसरा क्या है? इस आपतित किरण को हम लोग जितना एंगल पर गुजारेंगे, टकराएंगे,
अर्थात इस आपतित किरण को समतल सतह पर हम लोग जितना एंगल से डालेंगे उतने एंगल से ये क्या होगा, परावर्तित होगा सर। अर्थात ये आपतित किरण का कोण जो अगर ये आपतित किरण को हम लोग 15 डिग्री के कोण पर डालते हैं तो ये परावर्तित किरणें भी कितना डिग्री से गुजरेगा, 15 डिग्री के कोण से ही गुजरेगा। अर्थात आपतन कोण का मान जो होगा वो परावर्तन कोण के मान के बराबर होगा। दूसरा हो जाएगा आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है, मान के बराबर होता है। अर्थात इसको हम लिख सकते हैं एंगल I बराबर एंगल R, एंगल I बराबर एंगल R, इसको हम लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब हम लोग जानेंगे कि ये प्रकाश का जो परावर्तन है ये कितने प्रकार के होते हैं, प्रकाश का परावर्तन कितने प्रकार के होते हैं। तो प्रकाश के परावर्तन जो होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। पहला को हम लोग कहेंगे नियमित परावर्तन, लिखना है यहाँ पहले, प्रकाश के परावर्तन दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। पहला को हम लोग कहेंगे नियमित परावर्तन, क्या कहेंगे, पहला कहेंगे हम लोग नियमित परावर्तन और दूसरा को हम लोग कहेंगे अनियमित परावर्तन। तो सबसे पहले जानेंगे नियमित परावर्तन किसको कहते हैं, ठीक ना, उसके बाद हम लोग जानेंगे अनियमित परावर्तन के बारे में। तो ये मान लो, देखो ये मान लेते हैं एक समतल सतह है, कैसा सतह है, एक प्लेन सतह है, समतल सतह है, ठीक ना। और जब प्रकाश को इस समतल सतह पर हम डालेंगे, ठीक ना, तो ये मान ले लंब है, मान लेते हैं ये क्या है, OM क्या है, लंब है। जब प्रकाश को हम समतल सतह पर डालेंगे तो जितना कोण से डालेंगे उतने कोण से ये क्या हो जाएगा, परावर्तित हो जाएगा सर। अर्थात अगर समतल सतह पर हम लोग प्रकाश को डालेंगे तो जिस कोण से डालेंगे उसी कोण से वो क्या हो जाएगा, परावर्तित हो जाएगा। इसी को हम लोग कहते हैं क्या, नियमित परावर्तन। अर्थात नियमित परावर्तन किसको कहते हैं, किसी प्रकाश को किसी समतल सतह पर डालने पर आपतन कोण का मान जो होता है वो परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है, उसी को हम लोग कहते हैं नियमित परावर्तन। अब अनियमित को हम लोग पढ़ते हैं। ये मान लेते हैं खुरदरा सतह है, कैसा सतह है, खुरदरा सतह है, खुरदरा सतह है, ठीक है ना। और इस पर हमें पहले लंब डालते हैं, ये डाल दिए लंब, ठीक। अब जैसे ही ये OM मान लेते हैं लंब है, अब जैसे ही प्रकाश को डालेंगे, मान लेते हैं इसको हम 20 डिग्री पर डाल रहे हैं, तो अगर ये तिरछा टकराएगा तो तिरछा मुड़ करके जाएगा। अगर इसको हम आपतित कराएं और यहाँ करके ये खुरदरा सतह है तो कहीं भी प्रकाश टकरा सकता है, तो इस जगह अगर ये किनारे पर टकराया तो इस दिशा में ये मुड़ जाएगा, तो आप परावर्तन कोण का मान क्या हो जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा। इस स्थिति में आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर नहीं होगा, इसी को हम लोग कहते हैं अनियमित परावर्तन। अर्थात प्रकाश को जब हम खुरदरे सतह पर डालते हैं तो उस स्थिति में आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर नहीं होता है, इसी को हम लोग कहते हैं अनियमित परावर्तन कहते हैं, ठीक। अब हम लोग जो है दर्पण के बारे में अगले क्लास में चर्चा करेंगे कि दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। विस्तृत जानकारी उसमें हम लोग दर्पण